हेलो स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लेवल रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ आपको देखना अच्छा लगता है उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है हमारी 7 से लेकर 15 जनवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं। और फिर देखेंगे आप अपने पर्सन से के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में इसकी गाइडेंस देखेंगे। तो इसमें फ्रेंड्स रोल रिवर्स हो सकते हैं, क्योंकि क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है तो एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं। तो इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है। यानी कि जो चीज हो सकता है, जो आप सोच रहे हैं या तो वही चीज आपके पर्सन महसूस कर रहे हो, और जो वो चाहते हैं वो आप चाहते हो। तो इसलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग भी बोला जाता है। तो और इन सब के बाद जो आप लोगों की डिमांड पर हर रोज एक क्वेश्चन होता है, यूनिवर्स एंजल जी उसका आंसर देंगे। तो चलिए उसके बारे में हम बाद में चर्चा करते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए क्या है देखते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए देखते हैं। स्ट्रेंथ, स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है उनको लग रहा है कि अगर वो गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। वो अभी भी जो है रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, रिश्ते में खुशियां ला सकते हैं। तो और ये इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि अगर आप हिम्मत करते हुए आगे बढ़ेंगे तो अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे, खुशियां जरूर से आएंगी। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं स्ट्रेंथ को, कि आपके पर्सन ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार एंड 5 ऑफ कप्स। तो जो आपके पर्सन है स्कॉर्पियो, जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर काफी एंजाइटी में है, काफी स्ट्रेस में है, उनको काफी परेशानी लग रही है, काफी दुखी है वो इस रिश्ते को लेकर। उनको लग रहा है कि काफी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, काफी मनमुटाव चला हुआ है। शायद ना तो आपके पर्सन आपसे बातें कर पा रहे हैं, ना तो आप उनसे बातें कर पा रहे हैं। कोई भी एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहा है। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। दोनों अपने अपने रास्ते चले हुए हैं। काफी मनमुटाव, काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में दिखाई दे रही है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि जो रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो भले ही वो एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, यकीन ना करें, लेकिन थोड़ा सा विश्वास कर लेते हैं, थोड़ा सा भरोसा कर लेते हैं, तो आपसे आपस में मिलजुल कर बातें करेंगे तो कुछ हद तक चीजों को सुलझाया जा सकता है। और इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकला जा सकता है। किसी की मदद या हेल्प ली जा सकती है और नए सिरे से स्पिरिचुअल ग्रो करते हुए, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रो होगी तो रिश्ता आगे बढ़ेगा। क्योंकि बहुत ही नेगेटिविटी है इस रिश्ते में, बहुत ही परेशानी, प्रॉब्लम्स आई है। तो उन स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हुए या जिसको वो अपना आदर्श मानते हैं, गुरु मानते हैं, उसकी मदद लेते हुए, उसकी शरण में जाते हुए अगर धीरे धीरे करके नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो कॉम्प्रोमाइज करेंगे, एक दूसरे के लिए कमिटमेंट वगैरह देंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो अभी भी रिश्ता स्ट्रांग हो सकता है, मजबूत हो सकता है। और धीरे धीरे करके ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि अभी भी उन्हें हार नहीं माननी चाहिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो
ऐसा आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन को लेकर। अपने पर्सन के प्रति आपकी फीलिंग्स क्या है। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स स्कॉर्पियो पर्सन के लिए। द हाई प्रिस्टेस। स्कॉर्पियो आप भी काफ़ी एंजाइटी में है, काफ़ी स्ट्रेस में है। आपको लग रहा है कि पहले स्पिरिचुअल ग्रो करना चाहिए, अपने आप को हील करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, ताकि जो भी नेगेटिविटी रही है, जो भी परेशानियां प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही है, तो आप जो है अपने विजडम नॉलेज गेन कर सकें और समझदारी के साथ, विवेक के साथ, धैर्य के साथ, सोच विचार करके, बुद्धिमानी के साथ सही वक्त आने पर धीरे धीरे करके एक्शन ले सके। तो अभी आपको महसूस हो रहा है कि अभी आपको पहले खुद को हील करना चाहिए, तभी रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। जल्दबाजी में आकर कोई कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। इसको क्लैरिफाई करते हैं द हाई प्रिस्टेस को। द हाई प्रिस्टेस को हम क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी। तो आपको यही महसूस हो रहा है स्कॉर्पियो कि आपको थोड़ा सा जब तक रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, जब तक चीजों में क्लियरिटी नहीं आ जाती, ये एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर लेते, कमिटमेंट वगैरह नहीं दे लेते, तब तक आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अपनी विजडम नॉलेज गेन करनी चाहिए और बुद्धिमानी और समझदारी के साथ धीरे धीरे करके जब आपको लगे कि चीजें आगे बढ़ सकती हैं, तो विवेक के साथ आगे बढ़ना चाहिए। चीजों में क्लियरिटी लानी चाहिए, एक दूसरे की तरफ कम्युनिकेशन करना चाहिए, यानी कि एक जो है रिश्ते को जोड़ने के लिए उनकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए। या तो आप विजिट करें या आपके पर्सन विजिट करें। अगर दूर रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, मिलना पॉसिबल नहीं है, तो इंस्टाग्राम के थ्रू, मैसेज के थ्रू, फोन कॉल के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके, तो आपको लग रहा है कि अगर दोनों बातें करेंगे, क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर साफ स्पष्ट चीजें होंगी, तो जांच पड़ताल करके चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है और जो ये इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, इसको खत्म किया जा सकता है। और आप एनर्जी डालना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि जितनी एनर्जी डालेंगे, जितना एफर्ट लगाएंगे, इस रिश्ते पर काम करेंगे, धीरे धीरे करके, समय के साथ, वक्त के साथ, विवेक और समझदारी के साथ जितना एक्शन लेंगे, उतना ही रिश्ता ग्रोथ की तरफ बढ़ेगा, उतना ही कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। तो इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और थोड़ा सा समय, वक्त लेना चाहिए। सही समय आने का वेट और इंतजार करना चाहिए। सही समय आने पर ही, सही वक्त आने पर ही दोनों को आपस में बातें कर लेनी चाहिए। जो भी नेगेटिविटी है उसको खत्म करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, या हो सकता है आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हो। तो अब देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देखते हैं। एट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में घिर कर ना रहें। दिल और दिमाग से काम लें, आंखों से पट्टियां खोलें, क्योंकि स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी भी मजबूत नहीं है कि इससे निकला ना जा सके। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। जो बातें हो नहीं पा रही हैं या हो रही हैं तो इमोशनल लेवल पर जो अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो धीरे धीरे करके अगर एक दूसरे से बातें करेंगे तो इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकला जा सकता है और चीजों को सही किया जा सकता है और आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि चीजों को सही करें और दिल और दिमाग से काम लें, समझदारी के साथ आगे बढ़े।
देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। द चैरियट, द हाई प्रिस्टेस एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो, आपके पर्सन आपसे यही चाहते हैं कि वो स्पिरिचुअल ग्रो करें, विजडम नॉलेज गेन करें, बुद्धिमानी के साथ, समझदारी के साथ समय आने पर वो इसमें आगे बढ़े, एक बिगिनिंग करें, इतने रूड ना हो, इतने सख्त ना हो, क्योंकि स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी मजबूत नहीं है कि अगर इसको चाहे तो इससे बाहर ना निकला जा सके। तो वो चाहते हैं कि धीरे धीरे करके बातों को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे से बातें करना शुरू करें और कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है जब तक मंजिल पर नहीं पहुंच जाता। तो उसी एनर्जी, उसी जोश के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा और रिश्तों में सुधार होगा। और वो ये भी चाहते हैं कि जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, एक बच्चे की एनर्जी की तरह पुरानी बातों को, पुराने गिले शिकवे हैं, जो भी प्रॉब्लम रही है इस रिश्ते में, तो उसको हील करते हुए एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश, एक नई ताजगी के साथ, एक नए सवेरे के साथ आगे बढ़े। डेट्स पर जाना, चैटिंग करना, बातें करना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, एंजॉय करना, अपनी कहना, सामने वाले की सुनना, होटल में रहना, खाना पीना करना, सब कुछ एक दूसरे के साथ करेंगे तो समय के साथ जो है ये नेगेटिविटी खत्म होगी, ये प्रॉब्लम्स खत्म होंगी और विवेक के साथ, धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो जो है रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्ते में फिर से खुशियां आ सकती हैं। तो वो ऐसा आपसे चाहते हैं कि जैसे बच्चा इनोसेंट होता है तो बच्चे की एनर्जी के साथ ये भूल जाए कि उनके साथ पुराना रिश्ता कोई था, तो इस एनर्जी के साथ आगे बढ़े कि वो बिल्कुल एकदम नए पर्सन के साथ बातचीत कर रहे हैं, नए रिश्ते के साथ में आगे बढ़ना है। तो उस एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता अभी भी स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सकता है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स है उनका छटना हो सके और समय के साथ, वक्त के साथ वही बिगिनिंग, वही शुरुआत उन्हें सफलता दिला सके, कामयाबी दिला सके, आगे बढ़ने में उनकी मदद, हेल्प कर सके और जो भी प्रॉब्लम्स आई है उनका छटना हो सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स को, एस ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि चाहे स्कॉर्पियो ने उनको दुख तकलीफ दिया है या उन्होंने दुख तकलीफ दिया है, दोनों ही हर्ट हुए हैं, दोनों ही इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से गुजरे हैं, तो वो इस रिश्ते को बर्डन ना समझे, बोझ ना समझे, ये ना समझे कि वो उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है, चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुआ है, वो उससे उभर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स दोनों को ही हुई है। तो वो चाहते हैं कि चाहे कितना ही कुछ भी क्यों ना हुआ हो, वो उठे, चले और आगे बढ़े। जिस प्रकार से अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना हो जाता है, उजाला होता ही होता है, रात के बाद दिन होता है और अमावस्या की गहरी काली रात के बाद भी चांद धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है और अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेर देता है। तो उसी एनर्जी के साथ अगर उठेंगे, चलेंगे तो एक ना एक दिन दुख खत्म जरूर होंगे और रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी और वही बिगिनिंग आगे जाकर उन्हें खुशहाली दिलाएगी। तो वो गेट टुगेदर चाहते हैं, टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने वो चाहते हैं कि दोनों अपने इमोशंस शेयर करें, अपनी कहें, सामने वाले की सुने, ताकि जो भी परेशानी, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं वो उनके दिल और दिमाग से खत्म हो सके और ये रिश्ता चीयरफुल, सक्सेसफुल हो सके और जो है इसको जो है सेलिब्रेट किया जा सके, यानी कि आगे बढ़ाया जा सके। तो वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को बर्डन ना समझे, बोझ ना समझे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियां समझे और इस रिश्ते में आगे बढ़े। चाहे उन्होंने अपने पार्टनर को दुख दिया है या उनके पार्टनर ने उनको दुख दिया है, जो भी गलती हुई है वो एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें और एक दूसरे को आगे बढ़ने का मौका दें।
तो इसका आउटकम देख लेते हैं। आउटकम क्या रहेगा, इसका आउटकम क्या रहेगा देखते हैं। डेथ, इसका आउटकम बता रहा है कि जो रिश्ता बिल्कुल डेड सा हो गया था, नेगेटिव जा रहा था, ये लग रहा था कि इसमें कोई खुशी बची ही नहीं है, ये रिश्ता जो है डाइवोर्स की स्थिति पर चला गया है, तो नए सिरे से इसमें बढ़ने की कोशिश की जा रही है। यानी कि ये पूरी रीडिंग बता रही है कि नए सिरे से डेडिकेशन के साथ उन चीज़ों को लेट गो करते हुए, अलविदा करते हुए जो बाधाएं रुकावटें दिक्कतें दे रही थी, तो या तो चीज़ों को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है या समय को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से पुरानी बातों को छोड़ते हुए नए सिरे से ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, ताकि रिश्ता फिर से स्टेबल हो सके और आगे बढ़ सके। तो जो रिश्ते में उम्मीद ही नहीं बची थी, तो इसका आउटकम बता रहा है कि मतलब पुरानी बातों को, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ते हुए एक नई एनर्जी, एक नए जोश के साथ आगे एक शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, ताकि जो अंधकार था, जो परेशानियां थी, उनका छटना हो सके और रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो सके। इसको क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। जी हाँ, इसका जो आउटकम है बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो क्योंकि जो भी इस रिश्ते में परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही है, बीता हुआ समय तो वापस नहीं आ सकता। ये कंफर्म होता है कि जो समय चला गया, जो बीत गया, वो वापस नहीं आएगा, लेकिन रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, एक उसको दिशा दी जा सकती है, एक मोड़ दिया जा सकता है। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि दोनों एक दूसरे के साथ चीजों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हुए कि चीजें आमने सामने होंगी, क्लियरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, ताकि रिश्ता इजी हो सके, आगे बढ़ने में आसानी हो सके और ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो सके। तो दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इशू चला भी हुआ था, तो उसे खत्म करते हुए, उसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, ताकि फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ सके और किसी की तरफ कोई अन्याय, किसी को अन्याय ना मिले, किसी के साथ धोखाधड़ी ना हो। तो और ये कॉम्प्रोमाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर कमिटमेंट वगैरह देंगे, डिसाइड करेंगे कि दोनों इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी है, तैयार है। पुरानी, चाहे किसी ने भी कोई गलती की है, चाहे स्कॉर्पियो ने की है या उनके पर्सन ने की है, लेकिन उन बातों को बुलाते हुए नए सिरे से एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ आगे बढ़ेंगे, तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें इस रिश्ते से आ सकती हैं। इस रिश्ते से खुशियां वापस आ सकती हैं, रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सकता है। तो गाइडेंस देखते हैं फटाफट से कि इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। यूनिवर्स ये बताइए, स्कॉर्पियो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। द स्टार, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति थी, जो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा था, तो कमिटमेंट वगैरह दीजिए, इस रिश्ते में एक ठहराव लाइए, भगदड़ मत मचाइए, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति मत रखिए, और जो है डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। ये डिसाइड कीजिए कि जिसने जो गलती की है वो फिर से इस गलती को नहीं दोहराएंगे, शुरू से शुरू करेंगे इस रिश्ते को एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ, जैसे एक नए सवेरे के साथ। जैसे वो इस रिश्ते में अजनबी है, पहले से एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, वो आप एक दूसरे की तरफ नया रिश्ता लेकर आए हैं इस एनर्जी के साथ। उनके साथ चैटिंग करना, बातें करना, डेट्स पर जाना, खाना पीना करना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे से बातें करना, इस एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा और कामयाबी मिलेगी। तो नए सिरे से आगे बढ़ने की जरूरत है, नेगेटिविटी को खत्म करते हुए पॉजिटिविटी के साथ। तो देख लेते हैं आप लोगों की डिमांड पर जो एक क्वेश्चन डेली रूटीन में होता है। तो चलिए इसको छोड़ देते हैं आज, कोई बात नहीं, क्योंकि इसका जो है काफी लंबी वीडियो हो जाती है और लोग देख नहीं पाते हैं। तो हम इसी का देख लेते हैं
कि यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति मत रखिए, रिश्ते में ठहराव लाइए, कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, और जो है नई ताजगी के साथ, नए जोश, नए होश के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। और जो है अपने आप को स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी तो तभी नेगेटिविटी खत्म होगी, जो तभी परेशानी, प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।